हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का दो जीव विज्ञान है। उसका जो 5वां चैप्टर है, अध्याय 5 है, जिसका नाम है आनुवांशिकी और जैव विकास। तो इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसी वीडियो से ही आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, खासकर वे विद्यार्थी जो क्लास 10th में हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे, बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th का, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आधारित है आनुवांशिकी और जैव विकास के 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है ए जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान और डी आनुवांशिकी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आनुवांशिकी। जीव विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नांकित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नांकित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन सी है लेमार्क को और ऑप्शन डी है वाइसमान को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। प्रश्न संख्या 3 है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ए लेमार्क ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है हेल्डेन ने और ऑप्शन डी है यूरे ने। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेमार्क ने। प्रश्न संख्या 4 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन है ए मटर, ऑप्शन बी है सेम, ऑप्शन सी है चना और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया था। प्रश्न संख्या 5 है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब पेयर होते हैं। ऑप्शन है ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 46। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 युग्म होते हैं और कुल 46 होते हैं, जिसमें से 22 कॉमन होते हैं और एक जोड़ा जो होता है वो भिन्न होता है सभी जीवों में, सभी मानवों में। प्रश्न संख्या 6 है, मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था? ऑप्शन है ए लंबा, बी गोल, सी चपटा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल। प्रश्न संख्या 7 है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन है ए XY गुणसूत्र, बी XX गुणसूत्र, सी YX गुणसूत्र और डी YY गुणसूत्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, XY गुणसूत्र होता है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 8 है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन है ए XY गुणसूत्र, ऑप्शन बी है XX गुणसूत्र, ऑप्शन सी है YX गुणसूत्र और ऑप्शन डी है YY गुणसूत्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, XX गुणसूत्र स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। प्रश्न संख्या 9 है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ऑप्शन है ए समजात अंग, ऑप्शन बी है अवशेषी अंग, ऑप्शन सी है सम आवृत्ति अंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सम आवृत्ति अंग है। प्रश्न संख्या 10 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है?
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है ए लेमार्क ने, ऑप्शन बी है अरस्तु ने, ऑप्शन सी डार्विन ने और ऑप्शन डी स्पेंसर ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन ने। प्रश्न संख्या 11 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है ए डार्विन ने, बी ओपेरिन ने, सी लेमार्क ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विन ने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है। प्रश्न संख्या 12 है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ऑप्शन है ए द्विलिंगी, ऑप्शन बी एकलिंगी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अड़हुल द्विलिंगी पुष्प है। प्रश्न संख्या 13 है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ऑप्शन है ए लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, ऑप्शन बी है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऑप्शन सी है आनुवांशिकी और ऑप्शन डी है विभिन्नता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। प्रश्न संख्या 14 है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है, ऑप्शन है ए चिंपैंजी से, बी गोरिल्ला से, सी बंदर से और डी गिलहरी से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंपैंजी से। प्रश्न संख्या 15 है, प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? ऑप्शन है ए बहुत साधारण, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है हमारी आँखों की तरह और ऑप्शन डी है मेढक की आँखों की तरह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत साधारण। प्रश्न संख्या 16 है, गुणसूत्र बने होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं, ऑप्शन है ए डीएनए के, ऑप्शन बी है प्रोटीन के, ऑप्शन सी है डीएनए तथा प्रोटीन के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन के। प्रश्न संख्या 17 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी जॉनसन ने और डी लेमार्क ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉनसन ने। प्रश्न संख्या 18 है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है कोशिका में, ऑप्शन बी है उत्तक में, ऑप्शन सी है केंद्रक में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रक में। प्रश्न संख्या 19 से समजात अंगों के उदाहरण है? ऑप्शन है ए हमारे हाथ तथा कुत्ते की अग्रपाद, ऑप्शन बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 20 से जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? ऑप्शन है ए उपचायक, बी अपचायक, सी दोनों अपचायक और उपचायक दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। प्रश्न संख्या 21 से प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ऑप्शन है ए डार्विनवाद, बी लेमार्कवाद, सी मेंडलवाद और डी सूक्ष्म विकास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विनवाद। प्रश्न संख्या 22 से पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है ए समजात अंग,
ऑप्शन बी है असमजात अंग, ऑप्शन सी है अवशेषीय अंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख असमजात अंग की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 23 से मानव में ऑटोसोम की संख्या है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन ए 22 जोड़ी, ऑप्शन बी है 23 जोड़ी, ऑप्शन सी है 11 जोड़ी और ऑप्शन डी है 24 जोड़ी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 जोड़ी। ऑटोसोम मतलब होता है कि सभी मानवों में जो 22 जोड़े कॉमन गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको हम ऑटोसोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 से मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। ऑप्शन है ए ऑटोसोम, बी लिंग क्रोमोसोम, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग क्रोमोसोम करता है, जो एक जोड़ा होता है जो पुरुषों में पाया जाता है XY। प्रश्न संख्या 25 से मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान एक पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है 1:2:1, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 9:7 और ऑप्शन डी है 2:1। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। प्रश्न संख्या 26 से मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। ऑप्शन ए है 10,000 से 40,000 तक, ऑप्शन बी है 30,000 से 40,000 तक, ऑप्शन सी है 30,000 से 60,000 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30,000 से 40,000 तक मानव शरीर में जीन होते हैं। प्रश्न संख्या 26 से बच्चे के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बच्चे में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन है ए पिता के X गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी है माता के Y गुणसूत्र पर, ऑप्शन सी है पिता के Y गुणसूत्र पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पिता के Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है बच्चे में लिंग निर्धारण। प्रश्न संख्या 28 से मेंडल के मटर कुल के पौधे साई पाइसम सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने मटर के कुल के पौधे के कितने जोड़े विकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 7 जोड़े। प्रश्न संख्या 29 से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी। ऑप्शन है ए स्थल पर, बी जल में, सी आकाश में और डी अग्नि में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जल में हुई थी। प्रश्न संख्या 30 से जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचारण क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए विभिन्नता, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता पुनर्योग और ऑप्शन डी है जीन प्रारूप। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आनुवंशिकता। प्रश्न संख्या 31 से मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए साफ जल में, ऑप्शन बी है गंदा जल में, ऑप्शन सी है मीठा जल में और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है मादा एनोफिलीज वो गंदे जल में उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 32 से डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं।
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है ए साफ जल, ऑप्शन बी है गंदा जल, ऑप्शन सी है मीठा जल और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साफ जल में उत्पन्न होता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर। प्रश्न संख्या 33 से विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? ऑप्शन है ए जीवाणु, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है चिंपैंजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चिंपैंजी। प्रश्न संख्या 34 से निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन है ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी है स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन सी है स्मॉल टी और ऑप्शन डी है कैपिटल टी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मॉल टी। प्रश्न संख्या 35 से कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन है ए आँख का रंग, ऑप्शन बी है चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी है शरीर का आकार और ऑप्शन डी है बाल की प्रकृति। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चमड़ी का रंग अभिलक्षण वंशागत नहीं है, मतलब ये वंशागत नहीं है। प्रश्न संख्या 36 से निम्नलिखित में कौन सा अवशेषीय अंग मानव में पाया जाता है? ऑप्शन है ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है अंगूठा, ऑप्शन सी है नाक और ऑप्शन डी है अपेंडिक्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अपेंडिक्स। प्रश्न संख्या 37 से न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है फैलेड और ऑप्शन डी है वीड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द सर्वप्रथम दिया था। प्रश्न संख्या 38 से प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन और ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डार्विन द्वारा द माइक्रोग्राफिया लिखी गई है। प्रश्न संख्या 39 से किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? ऑप्शन है ए आरएनए, बी डीएनए, सी विकृत प्रोटीन और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए। प्रश्न संख्या 40 से विकास की आधारभूत घटना क्या है? विकास की आधारभूत घटना क्या है? ऑप्शन है ए डीएनए प्रतिकृतिकरण, ऑप्शन बी है आरएनए प्रतिकृतिकरण, ऑप्शन सी है अम्लीकरण और ऑप्शन डी है भस्मीकरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण। प्रश्न संख्या 41 से जीन कहाँ पाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए गुणसूत्र में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है हाथ में और ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 42 से वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है ए आरएनए, बी डीएनए, सी जीन और डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीन। जीन वह कारक है जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 43 से कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है। ऑप्शन है ए कोशिका, बी उत्तक, सी केंद्रक और डी इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रक। प्रश्न संख्या 44 से किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास कहलाता है। ऑप्शन है ए प्राकृतिक चयन, बी कृत्रिम चयन, सी रासायनिक चयन और डी उपर्युक्त सभी।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कृत्रिम चयन। प्रश्न संख्या 45 है कि डायनासोर किसका उदाहरण है। डायनासोर किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ए सरीसृप, ऑप्शन बी है मैमेलिया, ऑप्शन सी है थैलोफाइटा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सरीसृप। डायनासोर सरीसृप का उदाहरण है जो अब विलुप्त है, पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 46 है गुणसूत्र XX और XY किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए वृद्धि गुणसूत्र, ऑप्शन बी लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन सी हार्मोन गुणसूत्र और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा आप सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन बी लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र XX और गुणसूत्र XY। गुणसूत्र XX स्त्रियों में पाया जाता है और गुणसूत्र XY पुरुषों में पाया जाता है और ये गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 47 है अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन है ए अंडाणु, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी हार्मोन गुणसूत्र और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणु बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 48 है एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युक्त पाया गया, यह लड़का है अथवा लड़की। ऑप्शन है ए लड़का, बी लड़की, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युक्त पाया जाता है तो वह लड़का होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। इन ह्यूमन हाउ मैनी ब्लड ग्रुप्स आर। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है यदि लक्षण ए किसी अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी उसी जाति में 7% पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। ऑप्शन है ए लक्षण ए, ऑप्शन बी लक्षण बी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षण बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो साइंस है उसका एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। उसका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है अनुवांशिकी और जैव विकास। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग जाने 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जो आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी राज्य के परीक्षार्थी हो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये मेरा दावा है कि इस पाठ से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे परीक्षार्थी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।